क्या 30 दिन की जेल किसी सीएम या प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन सकती है? क्या अब सत्ताधारी नेताओं को भी कानून के सामने झुकना पड़ेगा? लोकसभा में पेश होने जा रहा है एक ऐसा संविधान संशोधन जो देश की सियासत की तस्वीर बदल सकता है। क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मोदी सरकार लोकसभा में 3 बिल पेश करने जा रही है, जिसके तहत भ्रष्टाचार में शामिल सीएम, मंत्रियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी पद से हटाया जा सकता है। पद पे रहते हुए व्यक्ति किसी अपराध के आरोप में 30 दिन तक जेल या हिरासत में रहता हो, ऐसे में उस व्यक्ति को 31वें दिन उस पद से हटा दिया जाएगा या खुद ही उस पद से हट जाएगा। अब जानते हैं केंद्र सरकार का 130वां संविधान संशोधन बिल क्या है। क्या है संविधान संशोधन 130? संविधान के अनुच्छेद 65 में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अब नए संशोधन के मुताबिक अगर कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक गंभीर अपराध के आरोप में जेल में है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे उसे पद से हटा देंगे। यदि प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते तो 31वें दिन के बाद वह मंत्री अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री खुद कार्यकाल के दौरान 30 दिन तक लगातार ऐसे आरोप में जेल में बंद रहे तो उन्हें 31वें दिन अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। यदि इस्तीफा नहीं दिया तो उनका पद खुद ही समाप्त मान लिया जाएगा। इसके साथ ही अब बात करते हैं आखिर कैसे राज्यों के सीएम और उनके मंत्रियों को हटाया जा सकता है। तो चलिए आपको ये बताते हैं। तो राज्यों के सीएम और उनके मंत्रियों को ऐसे हटाया जा सकेगा। संविधान का अनुच्छेद 164 राज्यों के सीएम मंत्रिमंडल से संबंधित है। नए संशोधन के तहत अगर किसी राज्य का मंत्री 30 दिन तक जेल में है या हिरासत में है तो राज्यपाल सीएम की सलाह पर उसे पद से हटा देगा। यदि सलाह नहीं दी जा सकती तो 31वें दिन से मंत्री का पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर सीएम खुद 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उनका पद स्वयं समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर 5 साल से ज्यादा की सजा होती है तो तब ये प्रावधान लागू होगा या नहीं। इसका जवाब है जी हाँ, 5 साल से ज्यादा की सजा वाले मामलों में ये लागू होगा। इस संशोधन में भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में 5 साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान होना है। प्रस्तावित प्रावधानों के तहत यदि कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध के आरोप में लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देगा। यदि यही बात राज्यों के सीएम या उसके मंत्रियों पर भी लागू होगा। इसके साथ ही ये सवाल उठता है कि अगर राष्ट्रपति दोबारा उस व्यक्ति को नियुक्त करना चाहे तो फिर क्या होगा, तो वो भी हम बता देते हैं आपको। 130 में संविधान संशोधन विधेयक में ये भी प्रावधान है कि इस उपबंध में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री को हिरासत से रिहा होने के बाद राष्ट्रपति दोबारा पुनः प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाने से रोक सके। यही स्थिति राज्यों के सीएम या उनके मंत्रियों पर भी लागू होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दिल्ली या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा या नहीं। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली सरकार पर लागू होगा। नए संशोधन विधेयक के अनुसार यही नियम दिल्ली के विधानसभा और मंत्री परिषद पर भी लागू होगा। यदि दिल्ली का मंत्री 30 दिन तक जेल में है तो राष्ट्रपति सीएम की सलाह पर उसे पद से हटा देगा। यदि सीएम 30 दिन तक जेल में रहता है तो 31वें दिन तक उसे अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, वरना उसका पद खुद ही समाप्त हो जाएगा। ये प्रावधान जम्मू कश्मीर समेत केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होता है। तो क्या ये बिल सिर्फ भ्रष्टाचार पर वार है या आने वाले चुनाव से पहले एक राजनीतिक चाल, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।